हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम लोग देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। आपने जो एडवांस एक्सेल की सीरीज देखी अभी तक, जिसमें हमने कुछ मैथमेटिक्स फंक्शंस आपको बताए, कुछ टेक्स्ट फंक्शन हमने आपको बताए, उसी कड़ी में एक नई सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा लॉजिकल फंक्शंस। ओके गाइस, सो बेसिकली लॉजिकल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि लॉजिकल क्या होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है और कैसे कैसे हम इसको एडवांस एक्सेल में यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इस सेशंस के बारे में। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, जो लॉजिकल है ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। सबसे पहले आप इसको पैटर्न को समझिए कि पैटर्न हम लोग क्यों यूज करे जाते हैं। एडवांस एक्सेल सीरीज का समझने का तरीका यही है कि आप पैटर्न वाइज ही फॉलो करें लॉजिकल। सो लॉजिकल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो यही है। एडवांस एक्सेल में से सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट बेस्ट अगर कोई है समझने लायक वाकई तो वो आपके लॉजिकल्स हैं, और इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली कि लॉजिकल का डेफिनेशन क्या हो सकता है। अलग अलग सिनेरियो में गाइज हम लोग कहीं पे ना डेटा को मैनिपुलेट्स करते हैं और बहुत सारे फंक्शंस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सो लॉजिकल का एडवांस एक्सेल में एक बहुत सिनेरियोज यूज किया जाता है। काफी हद तक हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके लॉजिकल से बन सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ओके गाइज, सबसे पहले आप ये समझिए कि कंडीशंस क्या है हमारी। अगर हमें कंडीशन समझ में आ गई तो ज्यादातर आपके सॉल्यूशन हो जाते हैं फॉर्मुलेस के। तो ज्यादातर लॉजिकल हम यूज करते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि हमारी कंडीशंस क्या है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो होता है हमारे पास और। ये पार्ट 1 है और फंक्शंस के बारे में कि और क्या होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, और का एक ऐसा फंक्शन है वो किसी एक कंडीशंस को मैच करता है। यहाँ पे लिखा भी है फॉर 1 कंडीशंस मैच रिटर्न ट्रू, यानी कि और मतलब होता है ऑप्शन। जैसे एग्जाम आप देते हैं, कोई प्रकार का आप अगर एग्जाम दें तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि ये क्वेश्चन कर लो चाहे वो क्वेश्चन कर लो, तो यानी कि आपको ऑप्शन दिया गया है। सो बेसिकली जो और फंक्शंस है वो ज्यादातर ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है, या तो ये या तो वो। ओके गाइस, तो इसका मतलब होता है किसी एक कंडीशंस को मैच करने के लिए। सपोज मेरे पास बहुत सारे कंडीशंस है, उसमें से मुझे एक कंडीशंस मैच करनी है तो मैं यूज करूंगा और फंक्शंस का। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक देखिए। सो मेरे पास यहाँ पे कलर्स के नेम लिखे हुए। प्रैक्टिकल समझते हैं कि और यानी कि ऑप्शंस क्यों यूज करते हैं। रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लू, इस तरह से मेंशन कर रखा है। अब हमसे ये पूछा जाता है या तो रेड कलर हो या तो ब्लू कलर। सिंपल, या तो हमें रेड कलर चाहिए या तो ब्लू कलर चाहिए। यानी कि सपोज कोई पर्सन है जिसको शर्ट लेनी है और शर्ट में 2 वेरिएंट उसको दिखाए गए, या तो रेड कलर या तो ब्लू कलर, यानी कि कोई एक कलर चूज करके दे दीजिए, ये मतलब हुआ। तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं और, यानी कि और आप मेंशन करेंगे टैब लॉजिकल 1। लॉजिकल 1 क्या है आपका, तो दिस वैल्यू, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है तो दिस वैल्यू इक्वल टू रेड। हम ये कहना चाह रहे हैं या तो ये वैल्यू क्या हो, रेड हो, कॉमा। ऐसे ही दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दिस वैल्यू इक्वल टू ब्लू, या तो ये रेड हो या तो ये ब्लू है। सिंपल। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली लॉजिकल क्या लॉजिक आप लगाना चाहेंगे। सो हम ये कहना चाह रहे थे या तो रेड कलर हो या तो ब्लू कलर हो। सो A2 की वैल्यू अगर रेड के इक्वल होती है, पहली कंडीशन ये है, एंड सेम अगर A2 की वैल्यू ब्लू होती है तो जहां पे ये दोनों में से कोई एक मिलेगा वहां पे ये ट्रू आंसर देगा। कुछ इस तरीके से पैटर्न वाइज समझिएगा, समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, रेड के आगे ट्रू आया है, ब्लू के आगे ट्रू आया, बाकी के आगे फॉल्स आएगा, क्योंकि या तो रेड या तो ब्लू। तो इस कंडीशंस में हमने और को समझा कि और का यूज किस तरह से आप यूज कर सकते हैं पैटर्न वाइज। ये चीज ध्यान रखिए। बेसिक सिनेरियो आपको मैं बताता हूँ। जब हमारे पास डेटा टेक्स्ट का होता है, यह ध्यान रखिए, जब हमारे पास डेटा टेक्स्ट का होता है तो उसको हम इक्वल टू मेंशन कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। एग्जाम्पल ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि इन्वर्ट कॉमा में इक्वल टू कहा जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट किसी के इक्वल हो सकता है। भाई राम की वैल्यू श्याम की इक्वल है कि नहीं है, इस हिसाब से। तो वो चीज समझिए कि इक्वल टू में कब आता है, जब आपका डेटा टेक्स्ट का होता है।
इन केस अगर आपका डेटा नंबर्स का है, बिल्कुल बेसिक सिनेरियो आपको बताता हूँ, तो नंबर क्या होते हैं? नंबर मतलब होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, और एक होता है इक्वल टू, और दूसरा होता है नॉट इक्वल टू। तो ज्यादातर नंबर्स की कंडीशन हमारी ये होती है, या तो नंबर किसी नंबर से बड़ा हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे वो डेटा दे दो जो नंबर 5 से ऊपर है, तो 5 के ग्रेटर देन उसको बोलेंगे ग्रेटर देन, 5 के नीचे नंबर्स लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और 5 से ऊपर वाले, लेस देन और इक्वल टू 5 और 5 से नीचे वाले, इक्वल टू 5 के बराबर, नॉट इक्वल टू 5 के बिना। ये ध्यान रखिए। और नॉट इक्वल टू का साइज गाइस एक्सेल में, कंप्यूटर लाइन में ये होता है। बेसिक मैथ में नॉट इक्वल टू का साइन कुछ और होता है जो आपको डिसाइडेड है पहले से ही। तो नॉट इक्वल टू को मेंशन किया जाता है इस साइन से। तो ये है आपके कुछ बेसिकल फंक्शंस जो हम लोग और में यूज कर सकते हैं पार्ट 1। ऐसे ही यहाँ पे एक और समझिए, हमारे पास बहुत सारे डेट्स है एंड पूछा ये जाता है टू चेक वेयर डेट इज सैटरडे और संडे, यानी कि हमें ये देखना है कि कौन से हमारे डेट सैटरडे और संडे की, यानी कि वीकेंड्स के डेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना है, या तो सैटरडे या तो संडे, यानी कि कोई भी एक डेट या तो सैटरडे की हो सकती है तो संडे की हो सकती है। ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट का फंक्शन। टेक्स्ट का फॉर्मूला कहता है कि किसी भी डेट का फॉर्मेट आप चेंज करिए, सिंपल सा मतलब ये है। तो किसी डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, इन कॉमा करेंगे, इन्वर्ट कॉमा में मेंशन करेंगे ट्रिपल डी। ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो C1 की वैल्यूज है क्या वो ट्रिपल डी में कन्वर्ट होती है। अब कन्वर्ट होगी कि क्या होगा, यहाँ पे आपके पास मेंशन हो जाएगा डेज, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यानी कि डेज की वैल्यू को अपने ट्रिपल डी में कन्वर्ट किया गया है एंड वहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट आया कुछ इस तरीके से, एंड डन सैटरडे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न वाइज फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू नो और ऑप्शन, क्या लॉजिक रहेगा, टेक्स्ट इस तरह से मेंशन करिए दिस वैल्यू, जो भी आपकी डेट्स है ट्रिपल डी करके मेंशन किया हमने, ये यानी कि टेक्स्ट की वैल्यू अगर ट्रिपल डी में कन्वर्ट होगी तो होगा, हमने कहा सैटरडे, यानी कि ये डेट्स कन्वर्ट होने के बाद अगर वो सैटरडे होती है, पहली कंडीशन। सेम दूसरा लॉजिक, टेक्स्ट C1 वैल्यू कॉमा करके इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट, ट्रिपल डी ब्रैकेट क्लोज, संडे। दैट मीन्स सबसे पहले C1 की वैल्यू को ट्रिपल डी में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो वैल्यू या तो सैटरडे के इक्वल हो, और सेम लॉजिक दूसरा ही लगाया हमने संडे के लिए। अब जहां पे ये कंडीशंस मिलेंगी आपके पास वहां पे ट्रू मेंशन होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 11/5 एंड 12/5 का आपका सैटरडे संडे है, आपके पास डेट्स आ गई। उसी तरह से 4 और 5 को सैटरडे संडे है, डेट्स आ गई। सो फॉर्मूला गाइज आपके पास ये है कि टेक्स्ट की वैल्यू को ट्रिपल डी में कन्वर्ट किया गया है, या तो वो सैटरडे की वैल्यू हो या तो वो संडे की वैल्यू हो, और आपने कुछ इस तरीके से इसको यूज करना सीखा। ऐसे ही गाइस यहाँ पे दूसरा वेरिएंट एक और हम समझते हैं। मेरे पास नेम ऑफ लिस्ट मेंशन कर रखी है एंड पूछा ये गया है टू चेक वेयर नेम स्टार्ट विद ए और के, यानी कि ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो नाम या तो ए से स्टार्ट है या तो के से स्टार्ट है। बेसिक सिनेरियो गाइस, सब कुछ ध्यान वही है, आप ध्यान लगाएं। इक्वल टू विद और ऑप्शंस, लॉजिक वन क्या लगेगा, लेफ्ट। हमने सबसे पहले लेफ्ट का एक डिजिट्स कैप्चर किया, सिंपल। अब लेफ्ट का डिजिट कैप्चर करने होने से क्या आएगा, इक्वल टू या तो ए एग्जाम्पल, फिर आपका लेफ्ट इस वैल्यू में कॉमा करके एक डिजिट एंड इक्वल टू करके के, या तो ये वैल्यू लेफ्ट की एक वैल्यू को कैप्चर किया गया, या तो वो ए हो या तो वो के हो, एंड जहां पे होंगे ट्रू एंड फॉल्स आपके पास आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से। सो लॉजिक हमने गाइस कुछ इस तरीके से बताए गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल्स। हमने ये बोला लेफ्ट की वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट वो फॉर्मूला है जो किसी भी वैल्यू को लेफ्ट से कैप्चर करता है। हमने ये कहा है कि लेफ्ट का वैल्यू कैरेक्टर्स एक निकालिए, या तो वो ए के बराबर है
एंड सेम चीज या तो वो के बराबर है, जहां पे वो ए और के इक्वल होगा वहां पे आपके पास ट्रू होगा। सो दैट मीन्स इसको हम कहेंगे लॉजिकल का पार्ट 1। इसके बहुत सारे वेरिएंट है गाइस, आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि और फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल में, लाइफ में। अपने सिनेरियोस को समझिए कि लॉजिकल्स का किस तरह से यूज किया जाएगा। सिर्फ कोई भी आपको पैटर्न बता सकता है, समझा सकता है, यूटिलाइज करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स आपका अगर आपको लगा है या आपका खुद का भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मेंशन करिए। हमारी टीम उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेगी आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।